बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, यह मुकाबला बीजेपी की साख, जनसुराज के भविष्य और प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्वीकार्यता की परीक्षा बन चुका है। 30 जुलाई को मतदान हो चुका है और 3 अगस्त को मतगणना होगी। चुनावी मैदान में 25 उम्मीदवार थे और सभी की किस्मत अब ईवीएम में बंद हो गई है। हालांकि आरजेडी की रेखा गुप्ता भी इस रेस में है, लेकिन असली लड़ाई प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा के बीच में ही मानी जा रही है। बांकीपुर उपचुनाव के एग्जिट पोल में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को भारी बढ़त का दावा किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कमतर नहीं आंका जा सकता। राजनीति के जानकारों का मानना है कि मुकाबला बेहद नजदीकी है, लिहाजा परिणाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बांकीपुर का मुकाबला बेहद कांटे का रहा है। इस चुनाव में जीत हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा और परिणाम हो सके तो 5000 से 10,000 वोटों के बीच तय हो सकता है। उनका कहना है कि भाजपा इस सीट को लंबे समय से अपना मजबूत गढ़ मानती रही है, लेकिन इस बार उसे पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। बीजेपी के लिए उपचुनाव में 40 स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार किया। प्रदेश के मंत्री मोहल्ला मोहल्ला जाकर वोट मांगते नजर आए। यह अपने आप में बताता है कि भाजपा ने इस चुनाव को आसान नहीं माना। प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से पूरा चुनावी नैरेटिव बदल गया और मुकाबला भाजपा बनाम महागठबंधन की बजाय भाजपा बनाम प्रशांत किशोर बन गया। इस वक्त बिहार की राजनीति में एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो क्या होगा। जहां तक मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की जीत का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। बिहार की विपक्षीय राजनीति लंबे समय से नेतृत्व के संकट से गुजर रही है। ऐसे में यदि प्रशांत किशोर विधानसभा पहुंचते हैं तो वह सत्ता के खिलाफ एक प्रभावी आवाज बन सकते हैं। प्रशांत किशोर जनता के मुद्दों को पकड़ने, तथ्यों के साथ अपनी बात रखने और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं। यदि उन्हें विधानसभा का मंच मिलता है तो बिहार की राजनीति में एक नया विमर्श खड़ा हो सकता है। प्रशांत किशोर की राजनीति, रणनीति और मुद्दों को प्रस्तुत करने की शैली उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग पहचान दिला सकती है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में सत्र के दौरान रहते ही नहीं और जनता के मुद्दों को लेकर वह रोल नहीं निभा पा रहे जो एक नेता प्रतिपक्ष से उम्मीद की जाती है। ऐसा लगता है कि राजनीति से इतर भी उनकी कुछ प्राथमिकताएं हैं। उनकी पार्टी आरजेडी के विधायक ही उनसे नाराज रहते हैं, वह उनसे मिलने का समय नहीं दे पाते। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर सदन में जाते हैं तो सत्ता पक्ष के भी पसीने छूट सकते हैं, क्योंकि जनता के मुद्दों को लेकर उनमें आगे बढ़ने का हुनर है। राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से वह अच्छा साबित हो सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर तथ्यों के साथ संतुलित और सटीक टिप्पणी करना जानते हैं। वहीं अगर ये सिनेरियो बने कि प्रशांत किशोर चुनाव हार जाते हैं तब क्या होगा? तो जहां तक मुझे लगता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी दिल्ली में स्टूडियो में बैठे राजनीति के पंडितों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि प्रशांत किशोर अब अपना बोरिया बिस्तर बांधकर फिर विदेश निकल जाएंगे या फिर अपने मूल व्यवसाय में वापस लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में जो लोग सोच रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद जनसुराज या प्रशांत किशोर का अंत हो जाएगा, तो प्रशांत किशोर पहले भी चुनावी हार के झटके झेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति से दूरी नहीं बनाई। पिछला चुनाव वो बेहद शर्मनाक तरीके से हारे थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने लोगों के साथ जनसंपर्क कर संवाद बनाए रखा। प्रशांत किशोर ये कहते रहे हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में बदलाव लाना है। जनसुराज फिलहाल काफी हद तक प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व और नेतृत्व पर आधारित राजनीतिक अभियान है। इसलिए यदि वह हारते भी हैं तो संगठन खत्म नहीं होगा, बल्कि संभावना है कि वो पहले की तरह जनसंवाद यात्रा और जनसंपर्क के जरिए अपनी राजनीतिक अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक वह चुनाव में जीत हासिल न कर ले। वहीं भाजपा ने इस चुनाव की पूरी जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर छोड़ रखी थी। उम्मीदवार चयन से लेकर चुनावी रणनीति और प्रचार अभियान तक में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसे में यदि भाजपा जीतती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी यानी कि इसका पूरा श्रेय नितिन नवीन को जाएगा। लेकिन अगर परिणाम उम्मीद के विपरीत आता है तो हार की जिम्मेदारी बिहार सरकार के ऊपर डाली जा सकती है कि सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम सिर्फ एक विधायक का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर कितनी मजबूत चुनौती बनकर उभरते हैं और भाजपा अपने सबसे मजबूत माने जाने वाली
शहरी गढ़ को कितनी मजबूती से बचा पाती है। इसलिए इस उपचुनाव के नतीजों पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की भी नजर टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरंग दुनिया। धन्यवाद।